अपने अत्यधिक तापमान, संसाधनों की कमी और अचानक आने वाले रेतीले तूफानों के कारण रेगिस्तान बहुत ही कठोर जगह हो सकती है। अगर आप रेगिस्तान को अपना घर कहने वाले कुछ आक्रामक जीवों से सामना करते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा आश्रय भी नहीं है। सहारा रेगिस्तान के अधिकांश भाग में खतरनाक जानवर पाए जा सकते हैं। ये जानवर मनुष्यों सहित अन्य जानवरों को घायल करने या मारने में सक्षम हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर को आप सभी लोगों के साथ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं रेगिस्तान में मिलने वाले कुछ अजीबोगरीब और कुछ ऐसे जहरीले जानवर जो एक बार में किसी को मौत के घाट उतार दे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं शुतुरमुर्ग की। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग खुले अफ्रीका के राष्ट्रीय पक्षी और मूल पक्षी हैं। वे सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। वयस्क शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 2.75 मीटर होती है और इसकी गर्दन उसके शरीर का आधा हिस्सा होती है। एक शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 150 पाउंड होता है। मादा शुतुरमुर्ग नर शुतुरमुर्ग से छोटी होती है। शुतुरमुर्ग कभी आसमान में नहीं उड़ सकते, लेकिन हमारी कल्पना से भी तेज दौड़ सकते हैं। एक शुतुरमुर्ग 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वे 31 मील प्रति घंटे की स्थिर गति भी बनाए रख सकते हैं। शुतुरमुर्ग 10 से 16 फीट लंबे कदम उठाते हैं, जो आमतौर पर कई कमरों से भी बड़े होते हैं। एक शुतुरमुर्ग 50 से 70 साल तक जीवित रह सकता है। एक महीने के शुतुरमुर्ग का चूजा 35 मील प्रति घंटे तक दौड़ सकता है। उनकी लंबी गर्दन और पैरों के कारण उनका सिर जमीन से लगभग 3 मीटर ऊपर रहता है। चूंकि शुतुरमुर्ग के पैर मजबूत होते हैं, इसलिए वे अपने शिकारियों जैसे चीता, शेर, तेंदुए आदि से भी लड़ सकते हैं। घोंसले में शुतुरमुर्ग अंडे देते हैं। इन्हें सामुदायिक घोंसले के रूप में भी जाना जाता है। एक सामुदायिक घोंसले में कई बार 60 शुतुरमुर्ग के अंडे हो सकते हैं। एक शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन 1.35 किलोग्राम होता है, जो लगभग 3 पाउंड होता है। इसकी लंबाई 6 इंच और व्यास 5 इंच होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंडा कहा जाता है। शुतुरमुर्ग अपने आवास में मौसमी समय पर जो कुछ भी मौजूद होता है उसे खा लेते हैं। वे सर्वाहारी जानवर हैं। शुतुरमुर्ग पौधे, जड़ें, पत्ते, बीज, कीड़े, कृंतक, सांप और छिपकलियां खाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गोल्डन मोल की। गोल्डन मोल छोटे कीटभक्षी स्तनधारी होते हैं जो उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी 21 प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां आम हैं, जबकि कुछ दुर्लभ और लुप्त प्राय हैं। उनकी त्वचा से निकलने वाले तेल के कारण, उनके फर की इंद्रधनुषी चमक के कारण उन्हें यह नाम दिया गया है। इनका शरीर टारपीडो के आकार का होता है। इनकी नाक नुकीली होती है। इनके बाहरी कान तथा पूंछ नहीं होती। इनके सामने के पैर छोटे लेकिन मजबूत होते हैं और इनमें घुमावदार पंजे होते हैं, जबकि पिछले पैर जालदार होते हैं और मिट्टी को पीछे धकेलने में मदद करते हैं। गोल्डन मोल रात में शिकार के लिए रेत से बाहर निकलते हैं। गोल्डन मोल अपने चौड़े पंजों को पैडल की तरह इस्तेमाल करते हुए रेत में तैरते हैं। चूंकि रेत उनके पीछे दब जाती है और इसलिए वैज्ञानिकों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अपने अगले अंगों और थूथन का इस्तेमाल करके रेत में तैरता है। दिन के समय यह खुद को नरम रेत में 35 सेंटीमीटर तक दबा लेता है। गोल्डन मोल्स को भूमिगत कंपनों का पता लगाने और रेत के माध्यम से हवा में उड़ने वाली आवाजों को सुनने में मदद करती है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता उपयोगी है क्योंकि गोल्डन मोल्स अंधे होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का विशाल गोल्डन मोल, जिसका शरीर 20 से 24 सेंटीमीटर लंबा होता है, गोल्डन मोल की सबसे बड़ी प्रजाति है। सबसे छोटा ग्रांट का गोल्डन मोल है, जिसका वजन 1 औंस से भी कम है और शरीर 8 से 9 सेंटीमीटर लंबा है। गोल्डन मोल 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से जानवर के बारे में पहले से पता था। अब हम बात करने वाले हैं फेनेक फॉक्स की। फेनेक फॉक्स सभी लोमड़ियों में सबसे छोटी होती है। फेनेक फॉक्स उत्तरी अफ्रीका में, सहारा रेगिस्तान में और पूर्व में सिनाई और अरब तक रहते हैं। अरब के रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों में रहती है। उनके कान असाधारण रूप से बड़े होते हैं, जो उन्हें रात में शिकार करने में मदद करते हैं। उनके बाल लंबे, मुलायम और मोटे होते हैं और उनका रंग लाल क्रीम से लेकर हल्के पीले से लेकर लगभग सफेद तक होता है। उनका निचला हिस्सा पूरी तरह सफेद होता है और उनकी पूंछ काली नोक वाली झाड़ीदार होती है।
सभी लोमड़ियों में सबसे छोटे फेनेक फॉक्स 14 से 16 इंच लंबे होते हैं। साथ ही इनकी पूंछ 7 से 12 इंच तक होती है। इनका वजन आमतौर पर 2 से 3 पाउंड के बीच होता है। शायद उनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनके कान है, जो लंबाई में 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। ये लोमड़ियां रेगिस्तान में जीवन के लिए अनुकूलित हैं। कैनिड परिवार के किसी भी सदस्य की तुलना में उनके शरीर के आकार के सापेक्ष उनके कान सबसे बड़े होते हैं, जिसका उपयोग वे गर्मी को दूर करने और रेत के नीचे शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। फेनेक लोमड़ी पानी पिए बिना भी लंबे समय तक चलने में सक्षम है। वे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से हाइड्रेट करने में सक्षम हैं। जंगल में फेनेक लोमड़ी कीड़े खाती हैं, खास तौर पर टिड्डे और टिड्डे, साथ ही छोटे कृंतक, छिपकलियां, पक्षी और उनके अंडे। वे जड़ें, फल और पत्तियां भी खाएंगे, जो उन्हें हाइड्रेट करने में मदद करती हैं। रात में सक्रिय रहने वाले जानवर फेनेक फॉक्स दिन के सबसे गर्म हिस्से से बचने के लिए दिन के उजाले में बिलों में छिप जाते हैं। वे खुद ही बिल बनाते हैं, अक्सर सुरंगों की एक श्रृंखला खोदते हैं जो 32 फीट तक लंबी हो सकती है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर जगह बनाए है साइडविंडर सांप ने। साइडविंडर सांप को सींग वाले रैटल स्नेक या साइडविंडर रैटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पिट वाइपर प्रजाति है और यह दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह विषैला होता है, लेकिन आमतौर पर इंसानों के लिए घातक नहीं होता। यह साइड वाइंडिंग स्टाइल में चलते हुए 18 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे तेज सांप माना जाता है। साइडविंडर सांप की औसत लंबाई 50 सेमी 20 इंच से थोड़ी अधिक होती है, लेकिन 80 सेमी तक पहुंच सकती है। साइडविंडर पतझड़ में 5 से 18 बच्चों को जन्म देते हैं। साइडविंडर सांप के सिर पर आंखों के ऊपर छोटे छोटे सींग होते हैं। ये सींग छलावरण में मदद करते हैं और रेत में छिपते समय आंखों पर रेत न पड़े। साइडविंडर सांप रात में सक्रिय होता है। दिन के दौरान यह रेत या चट्टानों के नीचे छिप जाता है। साइडविंडर सांप अपनी अनोखी हरकत के लिए जाना जाता है। यह अपनी हरकत में एक खास जे आकार का निशान छोड़ता है। साइडविंडर सांप अपने शिकार पर घात लगाकर तेजी से हमला करता है। साइडविंडर सांप अपने शरीर के लूप को रेत पर तिरछे फेंकता है, ताकि किसी भी समय केवल 2 बिंदु ही जमीन के संपर्क में हो। इससे रेगिस्तान की रेत से ज्यादा गर्म होने से बचा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।